पहले नवरात्रि को इतना एनर्जेटिक फील कर लिया कि पैर तुड़वाते तुड़वाते बची हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। तो आज है मेरी फैट टू फिट जर्नी का डे 58। 57 दिन में मैंने अभी तक 4-5 दिन लिया था गैप, क्योंकि बीच में शादी थी और उसके बाद मेरी बेटी की तबीयत थी ख़राब। आज मैंने फिर से स्टार्ट कर दी है अपनी जर्नी और आप देख सकते हैं नहा धो के आई हूँ। आज है पहला नवरात्रा। तो फ़िलहाल मेरी सूट की फ़िटिंग कुछ ऐसी है। फर्स्ट नवरात्रा है तो भाई सुबह जल्दी उठना पड़ा था और आजकल मौसम हो रखा है काफ़ी ठंडा। दोबारा से मुझे गर्म सूट निकालने की ज़रूरत सी महसूस होने लगी, क्योंकि बीइंग ए मदर अपना ख्याल हमें रखना पड़ता है, और क्योंकि हमारी हर चीज़ का इफ़ेक्ट हमारे बच्चे पर जाता है। वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसको ठंड से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो सुबह उठ के घर की साफ़ सफाई करिए। पूरे घर में करी है डीप क्लीनिंग, अंदर से पूरा कर दिया था साफ़। बाहर आके सारे कपड़ों को फोल्ड करके यहाँ पे भी लगा दिया है झाड़ू बढ़िया तरीके से। मम्मी भी मेरे साथ काम करवा रही थी। जब मेरी बेटी बैठ जाती थी तब मम्मी मेरे साथ काम में सहारा लगा देती हैं, और जब मेरी बेटी दुखी करती है तो मैं मम्मी को और बेटी को एक साथ कर देती हूँ कि आप दोनों खेल लो और मुझे काम करने दो। तो मैंने लगा दिया है झाड़ू के बाद पोछा, पूरा घर बढ़िया से क्लीन कर दिया है। त्यौहार है आज, तो मम्मी ने सबसे पहले जाके टाइम मिलते ही मंदिर की है साफ़ सफाई, क्योंकि मेरे घर में मंदिर की साफ़ सफाई मम्मी ही करती हैं अक्सर, क्योंकि मम्मी को मंदिर में हमारी साफ़ सफाई समझ में आती नहीं है। किस किस की मम्मी ऐसी है जिनको आपके काम समझ में नहीं आते, लास्ट में जाके खुद ही करना पड़ता है उनको। तो मेरी तो सासू माँ और मेरी माँ दोनों एक ही जैसी हैं, उनको मेरे काम कम ही समझ में आते हैं, बट जब उनको समझ में नहीं आते तो वो खुद ही कर देती है। बोलो तुमसे हम क्या ही उम्मीद करें, हम खुद ही करेंगे। सो अपार्ट फ्रॉम द जोक, ये हमारी मम्मियों की सबकी लाइन होती है। तो मम्मी ने यहाँ पे पंचामृत बनाया है, दूध का, दही का, बूरे का, शहद का, गंगाजल का। तो इन सब से मम्मी स्नान कराने वाली है हमारी माता रानी को, क्योंकि भाई पंचामृत से स्नान करा के ही हम अपनी चौकी स्थापित करेंगे। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आपने किस किस के घर में अखंड ज्योति लगी हुई है वो बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। और जय माता दी भी अच्छे से कमेंट करना, क्योंकि भाई इस चीज़ में कंजूसी मत करो, भगवान जी सबके लिए बढ़िया बढ़िया सा आशीर्वाद देंगे। तो यहाँ पे माता रानी का करा दिया है मम्मी ने स्नान, और उसके बाद लगा दी है यहाँ माता रानी की चौकी। अभी मम्मी यहाँ मंदिर में चौकी वगैरह लगा रही हैं, तब तक मैं अपने और काम निपटा लेती हूँ। मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसलिए मेरा काम थोड़ा सा डिले ही चलता है आजकल। और पिछले 2-3 दिन मैंने कुछ भी नहीं किया था, आपको पता ही है, तो वीडियो भी नहीं आ पाए थे इसलिए। तो यहाँ मेरा जो भाई काम है वो ऐसा ही हो जाता है जब बच्चे के साथ होते हैं। तो बाकी यहाँ पे सुबह उठ के मम्मी ने नहा धो के चौकी लगा ली है माता रानी की, नारियल भी रख दिया है यहाँ पे। जैसे जैसे मम्मी कर रही हैं वैसे वैसे मैं भी सीख रही हूँ, क्योंकि मैं जो चौकी लगाती हूँ मैं उसमें मेरे को इतना आइडिया नहीं है। मम्मी अपना बहुत अच्छे से हिसाब किताब से लगाती है, हर चीज़ का ध्यान रखते हुए। तो फाइनली चौकी लग के हो चुकी है तैयार। आप देखिए, ये है हमारा छोटा सा मंदिर और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। मम्मी चली जाती हैं अपनी पूजा पाठ करके, और फिर मैं आ जाती हूँ नहा धो के। मैंने भी अपनी पूजा पाठ कर लिया, क्योंकि भाई फास्ट तो मेरा भी है। नहा धो के आई हूँ, फास्ट के लिए पूजा पाठ करी है, उसके बाद सीधा जाऊँगी किचन में। किचन में जाके आज तैयारी है खाना बनाने की। मैं और मम्मी दोनों ही फास्ट हैं, तो एक तरफ मैंने दूध बॉईल कर लिया है, दूसरी तरफ मैंने अपने और मम्मी के लिए आलू बॉईल करके जीरे में तल दिए थे, जो कि हमारे फेवरेट हैं। मैं हमेशा व्रत में, भाई मतलब व्रत नहीं भी होता ना, मैं तब भी ये वाले आलू बहुत ही बना के खाती हूँ। तो फिर मैंने अपने लिए बनाई है ड्रिंक। ये है आज अदरक वाली डिटॉक्स ड्रिंक, क्योंकि भाई वेट लॉस जर्नी है, तो आपकी जर्नी परफेक्ट जानी चाहिए, किसी भी तरीके से वो रुकनी नहीं चाहिए। क्योंकि अदरक हम चाय में पी लेते हैं, तो हम खाली अदरक पियेंगे 9 दिन तक, जो हमारी डिटॉक्स ड्रिंक का काम करेगा। फिर आ गई हूँ मैं एक्सरसाइज करने, और एक्सरसाइज करते से पहले मैंने किया है कुछ ऐसा काम जो आप देखोगे तो खुद ही मतलब बोलोगे कि ऐसा करने की ज़रूरत ही क्या थी। आप देखिए और आप बताइए कि मेरे साथ ये पता नहीं क्या हो गया आज। ऊपर जाने के आलकस में मैंने सोचा कि यहाँ नीचे ही अपना वर्कआउट कर लेती हूँ। ये देखो, ये गलती आप कभी मत करना। मैंने सोचा था कि ये सूखा हुआ है, लेकिन इसके नीचे पानी भरा हुआ था, क्योंकि भाई कल बारिश पड़ी थी दबा के, और मैंने बस इसी को नहीं उठाया था, तो ये सूखा नहीं। और रात भी बारिश पड़ी है, तो मैंने फिर बाद में तब जाके एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी अपनी यहाँ पर। सो गाइस, आज मेरा पैर टूटते टूटते बचा है। बाकी आप भी सावधान रहिएगा, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि कभी कभी हाँसी में खांसी हो जाती है, और मेरे साथ भी वही हो जाता आज। बाकी भगवान जी की कृपा से मैं बच गई, माता रानी का आशीर्वाद रहा। फास्ट था तो भगवान जी ने सोचा क्यों इसका पैर तोड़ूं, वैसे ही खामा बेचारी एक्सरसाइज करती रहती है ये। सो फिर मैंने करी है अपनी एक्सरसाइज आके बाहर। आप देख सकते हो मेरा जो अपर बॉडी पोस्चर है वो काफ़ी नॉर्मल सा लगने लगा है। बाकी अभी बहुत सारे चेंजेस करने हैं बॉडी में। हमारे पास दिन भी अभी बचे हुए हैं काफ़ी, अभी मेरे पास पूरे 20-25 दिन हैं। तो जब तक मेरा 84 डेज़ का चैलेंज कंप्लीट होगा तब तक मैं ठीक हो जाऊंगी। और आप देख सकते हो अब ये सारे सूट मेरे इतने लटकने लगे हैं, ऐसे उठे उठे से हो गए हैं आगे से, ऐसा लगता है क्योंकि टमी मेरा गायब सा होता जा रहा है। बाकी
आप बताइए आपकी जर्नी कैसी लग रही है। आज मैं सच बताऊं, मैंने दोबारा से जब भी मैं दोबारा स्टार्ट करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है शायद मैं पहली बार कर रही हूँ, क्योंकि जब हम बीच में गैप कर देते हैं ना तो आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स मोड में चली जाती है। अब जब भी फिर एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे, फिर से वही पेन, वही स्वेटिंग, मतलब वही सारी चीज़ें रिपीट होने लग जाती हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज तो भाई मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, मुझे जब भी टाइम मिलता है ना मैं तभी कर लेती हूँ। इस एक्सरसाइज ने मेरी पूरी बॉडी को टोन कर दिया है। एक ही एक्सरसाइज ये अपने आप में मतलब इतनी परफेक्ट है कि अगर आप कुछ ना करके खाली वो करेंगे ना तो भी आपका मतलब बॉडी जो है अच्छे से शेप में आ जाएगा। ये सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ जाती हूँ ऊपर, यानी कि अपनी किचन में आके मैंने बनाई माता जी के लिए चाय, क्योंकि भाई मैंने नहा धो के आज सुबह एक्सरसाइज नहीं करी थी, मतलब नहाने से पहले नहीं करी थी, मैंने नहा धो के अपनी एक्सरसाइज करी थी। तो फिर मैंने आके अपने लिए तो लिया है भाई दूध और क्या बोलते हैं, सॉरी, दही और आलू, और मम्मी के लिए बनाई है चाय। तो इसलिए मैंने दूध को दोबारा से करा था थोड़ा सा बॉईल, बीच में छोड़ के चली गई थी। अपनी प्लेट लगा ली है, माता जी के लिए भी खाना लगा लिया है। मेरी में है दही और आलू, और दही तो तुम्हें पता है मैंने पूरे 50 दिनों में बराबर दही, दूध और मट्ठा बराबर खाया है। मौसम आप देख सकते हो, फिर से बारिश स्टार्ट हो गई थी दोपहर के लगभग 1:30 बजे। तो 1:30 बज रहा, 1:30 2 ही बज रहे होंगे। तो बारिश बढ़िया से पड़ रही है, और ये वाली बारिश बिना सीजन की बारिश है, जो कि फसल को बहुत नुकसान देने वाली है। मम्मी तो इसी टेंशन में है हमारी कि हमारी फसल को बहुत नुकसान हो। बेटी भी सोई हुई है, मम्मी भी बाहर थी। तो उसके बाद मैंने खाए हैं चीकू, यानी कि लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में, क्योंकि मैंने जब खाना खाया था उस टाइम 12 बज रहे थे और मम्मी को दिया था, तो मम्मी ने थोड़ा लेट खाया था। मैंने और मम्मी ने दोनों ने चीकू खाए थे। और यहाँ आज हमारी माता जी ने कर लिया है अपना ही एक नुकसान अपनों ही हाथों से। अगर ये हमसे हो जाता तो शायद मम्मी से हमें थप्पड़ पड़ने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन ये अब काम मम्मी से हुआ है तो कुछ नहीं कह सकते। मम्मी फॉल लगा रही थी और फॉल को अपने सूट के ऊपर रख के ही कट करने की कोशिश कर रही थी। नीचे कैंची के आ गया सूट, तो वहीं से नया सूट कट जाता है। उसको फिक्स कर रही है, तब तक यहाँ मेरी बेटी हवा कर रही है अपनी माँ जी की। मम्मी माँ जी का हवा कर देती हूँ, माँ जी कर रही है काम। तो आप देख सकते हैं मेरी बेटी 8 मंथ कंप्लीट हो चुकी है, और आजकल इसकी शरारतें, मतलब हम इसी में आसपास लगे रहते हैं, इसी के काम के। इसके छोटे छोटे दोस्त आ जाते हैं मिलने के लिए शाम के टाइम, क्योंकि ये मम्मी के आंगनवाड़ी के इस बच्चे हैं। तो ये मैम जी करते आए थे और यहाँ पे आ गए छोटी सी दोस्त से मिल लेते हैं। मम्मी ने दी है बेटी को दवाई, मैंने बताया ही था इसकी तबीयत ख़राब है, तो भाई बच्चे को दवाई देना टाइम पे बहुत ज़रूरी है। मुझसे लेती नहीं तो मम्मी ने दी है। मम्मी चली जाती हैं शाम के टाइम पूजा करने के लिए, और यहाँ पे इनकी पोती पीछे पीछे पहुँच जाती है। ना ही पूजा करने देती है ना ही करती है, लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा भक्तनी हो गई है। जहाँ मम्मी जाएगी मंदिर में पीछे पीछे वहीं पहुँच जाती है। यहाँ ये पूरे लगा रही है जयकारे। तब तक मैंने बनाई है शाम को समा की खिचड़ी, और खिचड़ी में मैंने आलू, हरी मिर्च, 1 आलू, हरी मिर्च और समा के चावल, जो कि बहुत हेल्दी होती है। देसी घी में छौंक दो, नॉर्मल डेज में भी आप खा सकते हो, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं। फिर करिए हम सब ने मिलकर यहाँ पे आरती, और आरती का आप भी आनंद उठाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मेरा ब्लॉग कैसा लगता है ये भी बताइएगा, और अच्छा लगता है तो ज़रूर से ज़रूर एक बढ़िया सा जय माता दी लिख दीजिएगा, क्योंकि भाई आपका सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है। कि मुझे लगता है मैं अभी तक जो भी मैंने किया है इस जर्नी में, उसमें आप लोगों का सपोर्ट काफ़ी रहा है, और वही सपोर्ट मुझे डेली मोटिवेशन देता है वीडियोस डालने के लिए। बाकी मैं कभी कभी मन करता है अरे चलो छोड़ो नहीं डालते हैं, लेकिन बेटी के साथ, छोटे बच्चे के साथ मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट हो जाता है आप सभी के सपोर्ट से। सो आप भी हमारे साथ लगाइए जयकारे, बोल सच्चे दरबार की जय। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।